Question number 13. Question number 13. D and E are points on the sides CA and CB respectively of a triangle ABC, right angle at C. Prove that AE square plus BD square is equal to AB square plus DE square. बच्चे देखो यहाँ पे एंगल C90 हमें दे रखा है ट्राइंगल ABC में, और D से पॉइंट ऑन AC बोल दिया उन्होंने हमें, एंड E टू प्रूफ में AE बोल रहे हैं तो हमें AE ज्वाइन करना होगा। BD आ रहा है तो BD ज्वाइन करेंगे, इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, तो आपका DE स्क्वायर भी यहाँ पे ज्वाइन होगा। इसको प्रूफ करने के लिए जो जितने भी फिगर में आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं उन सब में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो आप, ठीक है। एंगल ABC में लगा देते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंगल C 90 डिग्री, फिर हम लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, इसे फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दो। ऐसी एक और राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है मुझे ACE, एंगल C वही है 90 डिग्री, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये सेकेंड हो गया। देन इन ट्रायंगल DBC में भी एंगल C 90 है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम DB स्क्वायर इक्वल्स टू DC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, इसे थर्ड इक्वेशन मार्क कर दूं। इन ट्रायंगल DCE भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एंगल C 90 डिग्री, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं बाय DE स्क्वायर इक्वल्स टू DC स्क्वायर, DC एक बार और चेक कर लूं, DC आ रहा है और ठीक है, DE स्क्वायर इक्वल्स टू DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, मार्क दिस ऐसे फोर्थ। अब आप ये फोकस करो कि आपको प्रूफ क्या करना है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में एक, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन ऐड कर दो लेफ्ट साइड में, मतलब लेफ्ट का लेफ्ट और राइट का राइट, ऐड सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। अगर आप सेकेंड और थर्ड इक्वेशन ऐड कर रहे हो तो आपका लेफ्ट साइड में आया AE स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में आ रहा है AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। अब नेक्स्ट में हमारा लेफ्ट में तो कोई चेंज नहीं आएगा, राइट में चेंज आएगा, AE स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, राइट में बस हम कुछ टर्म्स एक साथ ले रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, साथ में लिख रही हूँ AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर,
और फिर प्लस में बाकी दोनों सी स्क्वायर उसे एक साथ लिख रहे हैं। और देखो आपका लेफ्ट तो वही सेम आएगा, ए ई स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर की जगह हम ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं बाय फर्स्ट इक्वेशन, और स्क्वायर फोर्थ इक्वेशन से हम डी ई स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां लिख देना बाय फर्स्ट एंड फोर्थ। तो सबसे इजी मेथड यही है कि जितने राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं उतने में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। लेफ्ट वाले जो ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर है उसे ऐड करके आपका राइट आ जाएगा, या आपको पहले राइट वाली साइड ऐड करनी है तब भी आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 विशेष। The perpendicular from A on side BC of a triangle ABC intersect BC at AB at D such that DB equals to CD. See figure 6.55. Prove that 2AB square equals to 2AC square plus BC square. बच्चे देखो यहाँ पे हमें एक तो ट्राइंगल ABC दे रखा है, AD रखा है, जो DB है वो थ्राइस ऑफ CD के इक्वल है। तो सबसे पहले BC लिखो और उसे ब्रेक करके लिख दो BD प्लस DC BC एज इट इज, और BD की जगह थ्राइस ऑफ CD लिख दो प्लस DC। यहां लिख दो DB इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ CD, थ्राइस CD प्लस DC ऐड करके हमारा 4CD हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं BC इक्वल्स टू 4CD। यहाँ पे CD की वैल्यू निकाल लो, BC अपॉन 4। क्यों मुझे CD की वैल्यू चाहिए? क्योंकि यहाँ देखो प्रूविंग में कहीं भी CD नहीं आ रहा, इसलिए इसे सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। इन ट्रायंगल ACD एंगल ADC 90 है बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं ADC में कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर, ठीक है। और यहां से AD स्क्वायर निकाल लो, AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। वही हमें फोकस करना है कि हमारे प्रूविंग में कहीं AD नहीं आ रहा, तो इसका जरूर यूज होगा। और अगर पेपर में ना समझ आए तो एक दो लाइन छोड़ देना, जब तुम नेक्स्ट ट्राइंगल लिखते हो तो अपने आप तुम्हें समझ आ जाएगा कि हमें किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब लिखो इन ट्राइंगल ABD in triangle ABD, again ADB is 90 degree by Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DB, AB स्क्वायर एज इट इज, और AD स्क्वायर देखो यहाँ से अब वही सेकेंड इक्वेशन से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, ये आ गया हमारा। और हम DB की जगह थ्राइस ऑफ CD लिख सकते हैं, AB स्क्वायर
इक्वल टू ए स्क्वायर और डीबी की जगह थ्राइस ऑफ सी डी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, वही लिख दो, क्योंकि हमें डीबी इक्वल्स टू थ्राइस सी डी गिवन था। तो हमने उसका यूज कर लिया। ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, थ्राइस सी डी का स्क्वायर करेंगे तो 9CD स्क्वायर आ गया, 9 से 8 हो गया, प्लस 8DC स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर हो गया। फिर हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, और देखो फर्स्ट इक्वेशन में हमने डीसी क्या माना था, बीसी अपॉन 4 होल स्क्वायर, और जब हम इसका यहाँ पे लिख दो, कहाँ से हमने लिखा, बाय फर्स्ट इक्वेशन, तो हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस 8 इंटू बी सी का स्क्वायर अपॉन 16, और ये कैंसिल होके तुम्हारा 2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, एलसीएम लिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। चाहे तो इसे एक बार और लिख लो यहाँ पे, अगर आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम है, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो जब एलसीएम लोगे तो देखो यही आ रहा है आपका इम्प्लाइज का साइन, तो 2AC स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारा प्रूफ ABC is an isosceles triangle right angled at C. Prove that AB square is equals to 2AC square. बच्चे सबसे इजी क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने कहा कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो कभी भी भूले से हाइपोटेन्यूज को इक्वल मत ले लेना किसी भी साइड के, बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ABC 90 डिग्री है, तो लिखो बाय पाइथागोरस थ्योरम, by Pythagoras theorem हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। ठीक है, यहाँ AB मैंने गलती से AB लिख दिया है कि AB नहीं होगा, BC होगा, BC AC के इक्वल है, और मैं कह रही थी हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो AB नहीं लिख सकते हो आप किसी भी साइड के इक्वल। तो यहाँ हमने लिखा है BC इक्वल्स टू AC, क्योंकि उन्होंने कहा था आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और प्रूविंग में तुम्हें ट्वाइस AC स्क्वायर चाहिए, इसलिए AC स्क्वायर 2 बार लिख सकते हैं, CB की जगह हम AC स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ BC इक्वल्स टू AC तुम्हें गिवन था, तो ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू AB स्क्वायर हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सुहानी। ABC is an isosceles triangle with AC is equals to BC. If AB square is equals to 2AC square, prove that triangle ABC a right angle triangle. बच्चे जो क्वेश्चन नंबर 4 किया है बिल्कुल उसी का कन्वर्स है, तो बिल्कुल उसके रिवर्स में स्टेप्स लिखते चले जाएंगे। आइसोसेलेस बोला है AC इक्वल्स टू BC होगा, तो ऑब्वियसली C पॉइंट तुम्हारा हाइपोटेन्यूज
कंटिन्यूस पे नहीं, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर है, इसे गिवन लिख दो। और फिर हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और एक जगह ए सी की जगह हम बी सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमें गिवन था ये ए सी इक्वल्स टू बी सी। अगर हम किसी स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड, तो हम कह सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, by converse of Pythagoras theorem, angle C is 90 degree, hence proved. ठीक है।